हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है यूजेस ऑफ एडी करंट। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि जब भी किसी डिस्क से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था एक डिस्क है, तो इस डिस्क से रिलेटेड अगर अपने इसके पास एक मैग्नेट को मूव करवाएं, इसके पास लेके जाएं या इससे दूर लेके जाएं, तो इस डिस्क के अंदर एक सर्कुलर जो है करंट्स जो है वो जनरेट होंगे और उन करंट्स को अपने बोलते हैं ईडी करंट्स, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो करंट में आने वाली ईडी की तरह होती है, गोल गोल होती है, वाटर के अंदर आने वाली ईडी की तरह होती है, इसलिए इसको ईडी करंट बोलते हैं। यानी जब भी मेटल शीट से फ्लक्स का चेंज होगा तो उस मेटल शीट के अंदर जो है वो ईडी करंट्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। इन ईडी करंट्स का मैंने आपको एक यूज भी लास्ट क्लास में समझाया, जो था डेड बीट गैल्वेनोमीटर। जो था डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर में क्या था कि अपना जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर जो कोइल है वो थोड़ी देर तक क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी ना, थोड़ी देर तक कोइल क्या करती है, उसके अंदर ऑसिलेट करती है। तो इस ऑसिलेशन को जल्दी डैम्प करने के लिए, जब अपने करंट को फ्लो करना बंद कर देते हैं तो कोइल थोड़ी देर तक ऑसिलेट करती है, उसको जल्दी डैम्प करने के लिए हम ईडी करंट्स का यूज लेते हैं। वो मैंने आपको एक यूज तो पहले करा ही दिया था। अब इसके जो अलग अलग यूज हैं वो आप और देखिए। फर्स्ट जो यूज है वो है ब्रेक्स इन इलेक्ट्रिक ट्रेन। जो अपनी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसके अंदर ब्रेक के अंदर इसका यूज करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसके ब्रेक्स के अंदर इसका यूज करती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो होती है अपने पास ऑलरेडी, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है वो ट्रेन। तो उसमें क्या होता है कि जो अपना जो उसका जो चक्का है, यानी जो उसका जो पहिया है, टायर है, उसके साथ में एक डिस्क को लगा देते हैं। जैसे मैंने डिस्क बता रहा हूँ, वो डिस्क भी क्या है, पहिए के साथ साथ घूमती है, ठीक है। जब अपने को ट्रेन को रोकना है, जब अपने को ट्रेन को स्लो करना है, रोकना है, ब्रेक लगाने हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं। यानी ये जो डिस्क लगाई, किसके साथ लगाई, पहिए के साथ लगाई डिस्क। ये अपना हुआ, मान लीजिए व्हील के साथ लगा दी एक डिस्क, ठीक है। व्हील के साथ लगा दी एक डिस्क और डिस्क के दोनों ओर लगा दिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। किसके पास क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो जब तक तो क्या है, हमारी ये जो ट्रेन को अपने को रोकना नहीं है तो डिस्क भी घूमती रहेगी। लेकिन जैसे ही ट्रेन को रोकना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या करते हैं, करंट पास कर देते हैं, वेराइंग करंट पास कर देते हैं। जिससे क्या होगा, वेराइंग करंट यानी चेंजिंग करंट पास कर देते हैं, चेंज हो रहा था जो करंट, तो उसके चेंज होने से क्या होता है, डिस्क से फ्लक्स चेंज होता है, और डिस्क से फ्लक्स चेंज होने के कारण इसके अंदर ईडी करंट्स बनते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, डिस्क में ईडी करंट्स बनते हैं। और वो ईडी करंट्स इस तरह के होते हैं कि वो अपने कोज को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो उनका कोज क्या है, डिस्क का मोशन। क्योंकि लेंज लॉ से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट या ईएमएफ हमेशा इसी तरह से बनेगी कि वो अपने कोज को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो वो भी क्या करते हैं, अपने कोज को अपोज करते हैं। डिस्क जो घूमती है उसको ईडी करंट्स क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इसलिए धीरे धीरे डिस्क जो है उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं, व्हील के साथ एक डिस्क अटैच होती है, डिस्क के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। जब डिस्क घूमती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब अपने को ब्रेक लगाने तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण से फ्लक्स चेंज होता है और डिस्क में ईडी करंट्स बन जाते हैं। डिस्क में ईडी करंट बनने से वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस तरह से फ्लो होते हैं कि वो अपने रीजन का ही अपोज करते हैं, यानी वो मोशन ऑफ डिस्क को अपोज करते हैं और अल्टीमेटली ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट वन, ओके। जो सेकंड वन है अपना, ये तो फर्स्ट वन है, ब्रेक्स इन इलेक्ट्रिक ट्रेन।
जो सेकंड वन है अपना वो है डायाथर्मी। डायाथर्मी, जैसे मान लीजिए मेरी इस फिंगर पे कोई चोट आ गई, इस फिंगर पे, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज करके एक कोइल बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोइल जो है इसके अंदर बना देते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब उसके अंदर करंट पास करते हैं, कोइल में जब थोड़े स्मॉल करंट पास करते हैं, तो वो करंट के कारण से अपनी इस जो अपना ये जो बॉडी है उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ करंट्स ईडी करंट की तरह प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो अपनी बॉडी का पार्ट है उसके अंदर भी कुछ करंट ईडी करंट्स की तरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, और उन करंट की वजह से हीट जनरेट होती है। उन करंट की वजह से हीट जो है वो जनरेट होती है, और उस हीट से अपना जो ये इफेक्टेड पार्ट है वो कुछ दर्द में उसमें राहत मिलती है। ठीक है, क्या करते हैं कि डायाथर्मी में ईडी करंट्स किस में प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके उसके आसपास कुछ कोइल वगैरह रख के उसके अंदर जो है ईडी करंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और उस ईडी करंट के प्रोड्यूस होने से जो हीट मिलती है, उस हीट से क्या होता है कि हमारा जो उस हीट की वजह से क्या होता है कि हमारी उस बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको थोड़ा बेटर फील होता है। ठीक है, डायाथर्मी है। तो 2 हो गए अपने यहाँ पे, एक तो ब्रेक्स इन इलेक्ट्रिक ट्रेन, दूसरा डायाथर्मी, एक मैंने आपको पहले ही बता दिया था डेड बीट गैल्वेनोमीटर, तीसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था डेड बीट गैल्वेनोमीटर, और चौथा होता है अपना फोर्थ जो है वो होता है अपना इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस क्या होती है बच्चों, फर्नेस क्या होती है जिसके अंदर मेटल्स को पिघलाया जाता है। भाई कोई भी यहाँ पे मेटल या प्लास्टिक या कोई भी चीज जो है ऑब्जेक्ट है हमने इसके अंदर डाल रखे हैं, तो फर्नेस के अंदर उसको नीचे से हीट देते हैं, हीट दी जाती है और वो मेल्ट हो जाते हैं। यानी फर्नेस क्या होती है, भट्टी जिसको अपने कहते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होती है फर्नेस। फर्नेस में बहुत बड़ा एक पॉन्ड डैम टाइप की एक चीज होती है, बहुत बड़ा एक बीकर टाइप क्या कहें उसको अपने, उस टाइप की एक चीज होती है। उसके अंदर मेटल्स को या जो भी चीज अपने को मेल्ट करनी है, प्लास्टिक मेल्ट करनी है या मेटल करना है, उसको उसके अंदर डाल देते हैं और उसको हीट देते हैं कोयल से या किसी गैस से या किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से उसको जला के हीट देते हैं। और हीट के देने से क्या होता है कि वो जो हमारा जो मेटल है या जो भी चीज हमने उस फर्नेस के अंदर रखी हुई है वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रिक फर्नेस भी होती है। इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या करेंगे कि जो लास्ट मीन्स है इसका फोर्थ वाला इलेक्ट्रिक फर्नेस, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे अपने पास एक मेटल की कोई अपने पास में ये कोई एक टाइप से फर्नेस है, जो इसकी बॉडी है वो मेटल की है। तो इसके ऊपर क्या करते हैं कि इस तरह से कॉइल्स को वायर को क्या करते हैं, पूरी फर्नेस के ऊपर इस तरह से वायर को लपेट देते हैं। ठीक है, पूरी फर्नेस के ऊपर वायर को लपेट देते हैं और इस वायर के अंदर, इस वायर में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज को प्रोड्यूस किया जाता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स क्यों लगाएंगे, ताकि फ्लक्स का चेंज हो सके। अगर अपने डायरेक्ट करंट लगाएंगे वहां पे तो फ्लक्स का चेंज नहीं होगा, क्योंकि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, कांस्टेंट बनेगी। देखिए कोई सी मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं, सोलेनोइड की हम लोग जानते हैं उसी टाइप से,
V नॉट N इंटू आई। तो आई हमारा क्या होना चाहिए, वेराइंग होना चाहिए अगर हम V को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि एडी करंट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, फ्लक्स के चेंज होने से। तो इसमें क्या किया जाता है, एक मेटल की जो बॉडी है इसके ऊपर बहुत सारी वायर को लपेट दिया और उसको जोड़ दिया अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स। अब इस वायर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लगातार चेंज हो रही होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो लगातार क्या हो रही होगी, इतनी वैल्यू चेंज हो रही होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी, वेराइंग प्रोड्यूस होगी। अब वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई मेटल बॉडी रखेंगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे ईडी करंट्स। क्या प्रोड्यूस होंगे, ईडी करंट्स। यानी इस बॉडी में, ये जो मेटल बॉडी बनाई है, जिस फर्नेस की हमने जो बनाई है, उसमें ईडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, और उस ईडी करंट्स के कारण से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट के प्रोड्यूस होने के कारण इसके अंदर जो भी हमने सब्सटेंस रखा हुआ है मेल्ट होने के लिए, वो सब्सटेंस मेल्ट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर से सुनिए, क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो बॉडी बनाई जाएगी फर्नेस की, वो कैसी बनाई जाएगी, मेटल की बनाई जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं मेटल के अंदर ही ईडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। उस मेटल बॉडी के ऊपर उन्होंने वायर को लपेटा, खूब सारी वायर, बहुत नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दी। उसके बाद उसको जोड़ दिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स से या करंट के सोर्स से, जिससे उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, किसमें फील्ड बनेगी, वायर में फील्ड बनेगी, कॉइल में फील्ड बनेगी। वो फील्ड कुछ इस टाइप की होगी कि वो वेराइंग होगी, यानी वो चेंज हो रही होगी। जब वो चेंज हो रही होगी तो इस कारण से फ्लक्स भी चेंज होएगा। किसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, मेटल बॉडी के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। और जब मेटल बॉडी के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, ईडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, और ईडी करंट पास होने से ये बॉडी में क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी अपने सब्सटेंस रखा होगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस अपना रहता है कि चारों यूज मैंने आपको बताया, डेड वीट गैल्वेनोमीटर का, इलेक्ट्रिक फर्नेस का, और उसके अलावा हमने देखा डायाथर्मी के अंदर, तो जिस भी जगह को हीट देनी है बॉडी के पार्ट को, उसके ऊपर कोई टाइप से लपेट देते हैं, उसके अंदर थोड़े करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो बॉडी में ईडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बॉडी भी एक तरह से कंडक्टर होती है अभी, उसके अंदर भी ईडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और उस ईडी करंट से मिलने वाली हीट से जो है हमारे को थोड़ा टिश्यूज वगैरह को उससे जो है इफेक्ट पड़ता है और वो कुछ ठीक हो जाती हैं। और इसी तरह से जो फर्स्ट वाला हमने देखा इलेक्ट्रिक ट्रेन के जो ब्रेक है, आमतौर पर इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से ही आता है, एक्सप्लेनेशन नहीं आती है इतनी, सिर्फ यूज लिखने के लिए बोलते हैं 1 मार्क्स में, तो 2 यूज अपने को इसके याद रखने होते हैं। लेकिन उम्मीद आप पूरे 4 ही यूज याद रखें और डिस्क्रिप्शन भी याद रखें, पूछने के कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये अपना जो टॉपिक है यूजेस ऑफ ईडी करंट्स वो हमने किया। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इस ईडी करंट का यूज आगे नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसफार्मर में भी आएगा, ट्रांसफार्मर में ईडी करंट का यूज आएगा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहां से भी एक उठता है, तो उसको अपने उस चैप्टर में करेंगे, 10th चैप्टर में, 20 चैप्टर में वो नहीं है। ओके, थैंक यू सर।